मलेरिया एक ऐसी बीमारी होती है जो मच्छर के काटने से होती है। एक तो फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, चिल्स होते हैं उसमें, मतलब ठंड लगती है, कंपनी लगती है। और चूंकि इसमें पैरासाइट होता है, जो इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होती है, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होती है। तो उसकी वजह से एनीमिया भी, खून की कमी हो सकती है और वीकनेस हो सकती है। किसी किसी में वोमिटिंग भी होती है, या किसी किसी में बेहोशी या खून दौरे भी पड़ सकते हैं। ये इसके लक्षण होते हैं। हमारी कंट्री में ये अंडर कंट्रोल है, हम कह सकते हैं कैटेगरी 1 में है ये हमारी कंट्री के। पिछले 3 साल से ज़्यादा हमारी कंट्री में जो है एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स जो है API कहते हैं, वो लेस देन 1 है। तो दैट मीन्स हमारी कंट्रोल में और हम एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं। ये लोगों के कॉपरेशन की वजह से और डिपार्टमेंट के एफर्ट्स की वजह से। मलेरिया एक ऐसी बीमारी होती है जो मच्छर के काटने से होती है। मच्छर एक ऐसे बंदे को जिसको ऑलरेडी मलेरिया है, इन्फेक्टेड है, एक फीमेल एनोफिलीज टाइप का मच्छर होता है। एनोफिलीज का एक टाइप का मच्छर, और उसमें फ़ीमेल जो होती है वो बाइट करती है, वो अपने मील के लिए वो ब्लड सक करती है, और फिर एक दूसरे बंदे को जिसको मलेरिया का इन्फेक्शन नहीं है उसको वो बाइट करती है, तो वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है उस बंदे में जी। अब पहले ये कहा जाता है जैसे मेल एरिया मलेरिया का है कि भाई बैड एयर कहते थे कि बुरी हवा की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये इन्फेक्शस डिजीज़ है जो एक मच्छर के काटने से दूसरे आदमी को ट्रांसमिट होती है। एक इन्फेक्टेड बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसमिट होती है। हाँ जी। ये मच्छर जो होता है ये कहाँ से पैदा होता है, क्या हिस्ट्री रहती है इस मच्छर की, और कितने बजे काटता है ये? मच्छर यूजुअली शाम और सुबह ज़्यादा काटता है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब फीमेल एनोफिलीज होता है, उस टाइप का मच्छर होता है। यूजुअली फ्रेश वाटर पर होता है, और इसके लिए हम लोगों को कहते हैं कि भाई पानी को कहीं पर जमा ना हो दें, जैसे वायरस प्रिकॉशनरी मेजर्स, ताकि मच्छर ना पैदा हो सके। वो लोगों को हम यही कहते हैं कि भाई आप पानी को जमा नहीं होने दो कहीं घर में, या घर के बाहर कहीं पर पानी जमा ना होने दें। और जो भी उनके पास बर्तन हैं घर में या टैंकियां हैं, उनको अच्छी तरह टाइटली लीड से कवर करके रखें ताकि मच्छर ना पनप सके उनमें। ढक के रखें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अगर किसी को बुखार हो, बुखार इसमें यूजुअली जो लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा, सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिम्टम्स इसमें ये होते हैं कि एक तो फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, चिल्स होते हैं उसमें, मतलब ठंड लगती है, कंपनी लगती है। और चूंकि इसमें मतलब जो ये इसका पैरासाइट होता है, जो इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होती है, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होती है। तो उसकी वजह से एनीमिया भी, खून की कमी हो सकती है और वीकनेस हो सकती है। किसी किसी में वोमिटिंग भी होती है, या किसी किसी में बेहोशी या खून दौरे भी पड़ सकते हैं। ये इसके लक्षण होते हैं। तो अगर अब जैसे मैं बात कर रहा था प्रिकॉशनरी मेजर्स, अगर किसी को लक्षण है, किसी के घर में ये इस किस्म के लक्षण, तो उसको एकदम से अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। तो उसमें देखना चाहिए कहीं ये मलेरिया तो नहीं है। तो इसके अलावा अगर किसी के घर में कोई मेहमान आया है कहीं बाहर से, उसको भी फीवर है, क्योंकि यूजुअली इसमें इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का होता है। जैसे एक मच्छर ने काट लिया तो एकदम नहीं होएगा, उसको फीवर नहीं होएगा, कोई 10 से 14 दिन के बीच में हो सकता है। अब कोई बाहर की स्टेट या कहीं बाहर से आया किसी के घर में, तो अपेरेंटली ऑल राइट है, बाद में भी उसको फीवर हो सकता है। तो ऐसे मतलब पर्सन को भी ब्लड का टेस्ट करने के लिए बोलना चाहिए, और मच्छर पनपने नहीं देने अपने घर में। और अगर जो कूलर वगैरह हैं, या जैसे ये भी बर्ड पॉट्स वगैरह होते हैं, तो उसको कम से कम हफ्ते में एक बार खाली कर देना चाहिए। तो ट्रीटमेंट क्या रहता है इसमें? ट्रीटमेंट है, सबसे पहले अगर बुखार है, बुखार में बुखार का ट्रीटमेंट रहेगा सबसे पहले। तो अगर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, रात का टाइम नहीं है, तो वो एकदम डॉक्टर साहब के पास चले जाएं, जो भी नियरेस्ट उनके पास हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहाँ पर अपना चेक कराएं। तो फिर वो उनको फीवर का ट्रीटमेंट देंगे। तो इन द ऑड आवर्स अगर वो नहीं जा पाए किसी डॉक्टर के पास, उस टाइम वो एक टैबलेट पैरासिटामॉल की ले सकते हैं, लेकिन वो थर्मामीटर से अपना बुखार चेक करके और
और पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं बॉडी पर, जैसे सिर पर या बाजू या टांगों पर पानी की पट्टियाँ, जिससे उनका बुखार उतर जाए। तो जो ही एज सुन एज़ पॉसिबल वो डॉक्टर के पास पहुंच के वो इसका अपना इलाज करवाएं। इसमें यूजुअली हम क्लोरोक्विन देते हैं और प्राइमाक्विन भी देते हैं। क्लोरोक्विन कोई 3 दिन देते हैं, प्राइमाक्विन फिर बाद में कोई 14 दिन के लिए देते हैं। अभी इसमें 2 टाइप के होते हैं, मतलब मलेरिया यूजुअली जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एक वाइवैक्स मलेरिया होता है, तो एक जिसमें इन्फेक्टिव एजेंट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, और एक फैल्सिफेरम मलेरिया होता है जिसमें इन्फेक्टिव एजेंट प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है। तो उसमें एटसुनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है और उसमें प्राइमाक्विन भी 1 दिन के लिए दिया जाता है। तो उसके अलावा अगर किसी को खून की कमी हो या जैसे भी सिम्टम्स हों तो उसको अकॉर्डिंगली फिर ट्रीट किया जाता है। तो खाने पीने की क्या उसको देना चाहिए इन दोनों, जो वो बीमार हो या वो उसको मलेरिया से? खाने पीने में मतलब उसको अच्छी ग़िज़ा देनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया उसको खून की कमी भी होती है। फ्रूट्स देने चाहिए, वेजिटेबल्स देने चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए, ताकि उसकी वो अगर ब्लड की कमी हो गई वो भी कंपनसेट हो जाए। और वैसे भी एक वायरल मतलब जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है, तो हर इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में कमज़ोरी होती है, तो एक न्यूट्रिशियस डाइट देना ज़रूरी है। तो मलेरिया बाइट से क्या हाँ जी, हाँ जी। प्लाज्मा की कमी होती है क्या? इसमें मैंने जैसे बताया रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जी। तो उससे खून की कमी हो सकती है। हाँ जी। तो घर की मेडिटेशन करते हैं लोग, यार चलो बुखार आ गया लाइटली लेते हैं, देसी इलाज कराओ, क्या वो संभव है इस आजकल की टेक्नोलॉजी में? नहीं, ऐसा कोई संभव नहीं है। इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है, हमें कोई पेमेंट नहीं है। सारा ट्रीटमेंट हर एक मतलब नियरेस्ट इंस्टीट्यूशन जो है उनके पास, हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इसका फ्री इलाज अवेलेबल है। तो क्या करना चाहिए एक पेशेंट को अगर उसको ऐसे लक्षण होते हैं, ही शुड इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल? वही मैंने जैसे आपसे पहले भी बात करी, अगर वो ऑड आवर्स हैं या वो इमीडिएटली हॉस्पिटल नहीं जा पाया, तो फिर उसको वही मैंने बताया, जैसे पानी की पट्टियाँ करनी चाहिए ताकि उसका बुखार उतर जाए। या बुखार देख के अगर उसका बुखार ज़्यादा है तो एक पैरासिटामोल की टैबलेट खा सकते हैं इमीडिएटली एज ए फर्स्ट एड। लेकिन बट एज सुन एज पॉसिबल उसको एक नियरेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए चेक कराने के लिए। तो आपका डिपार्टमेंट मलेरिया से ही जुड़ा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या रहता है, किस किस्म की एक्टिविटीज़ रहती है इस दौरान? देखिए ना, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपसे बात हुई मेरी कि वर्ल्ड मलेरिया डे हर साल 25 अप्रैल को मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2007 से हम शुरू किया है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ये 60th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डिसाइड किया, क्योंकि हम जो है हम मलेरिया एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब एलिमिनेशन मीन्स कि एक कंट्री से वो मलेरिया ज़ीरो केसेस हो जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि 2027 में मतलब मलेरिया के 0 केस होने चाहिए, ताकि 2030 में हमें सर्टिफिकेशन मिले। बिकॉज इसमें 3 साल देखा जाता है कि 3 साल अगर लगातार 0 केसेस आए तो फिर उसको 2030 में हमारा लक्ष्य है कि 3 साल के बाद हमें सर्टिफाई किया जाए कि भाई हमने मलेरिया एलिमिनेट किया हुआ है। तो उस संदर्भ में हमारी वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं जो मलेरिया का, जैसे सबसे पहले मैंने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताए, तो इसके बारे में हम एजुकेशन देते हैं लोगों को। फिर जैसे हमने प्लान किया हुआ जो वर्ल्ड मलेरिया डे पर हम इस साल एक रथ यात्रा निकालेंगे जो अर्बन एरियाज़ ऑफ जम्मू में जाएगा। तो वहाँ पर वो एजुकेट करेगा लोगों को, उनमें एजुकेशनल मटेरियल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा सारा। इसके अलावा हम रेडियो में टॉक्स देते हैं, और किचलू साहब जैसे आप से मैं जो आपकी एक टेक वन चैनल पर ये भी होएगी, मतलब ब्रॉडकास्ट होएगी, तो टीवी पर भी टॉक्स देते हैं या चैनल्स पर देते हैं। इसके अलावा हम फिर प्रिंट मीडिया जैसे अखबार वगैरह हैं, उधर भी हमारा पब्लिसिटी होती है। फिर उसके अलावा फिर हमारा जो SMS होते हैं, SMS के द्वारा भी हम लोगों को अवगत कराते हैं। लोगों के पास SMS आते हैं जिसको हम ये एजुकेशनल मटेरियल ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा स्कूल्स के माध्यम से भी, जैसे RBS के टीम्स होती हैं, तो वो उसमें डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। उसके अलावा मेडिकल मोबाइल यूनिट है हमारा, वो भी मलेरिया के बारे में अवेयरनेस जनरेट करता है। और इसके अलावा एक स्कूल हेल्थ टीम भी है, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में
और हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल हेल्थ टीम होती है, वो भी इसके बारे में लगातार एक्टिविटीज़ करती रहती हैं। इसके अलावा जैसे हम सोशल मीडिया आजकल आप जानते हैं कि काफ़ी चलता है, व्हाट्सएप चलता है, फिर जैसे ट्विटर पहले जिसको एक्स कहते हैं आजकल, वो भी, यहाँ फेसबुक पर भी हमारे डिपार्टमेंट की है एक जो फेसबुक में लिंक है, उसमें भी हम अपना मटेरियल अपलोड करते हैं लोगों, ताकि लोग लगातार अवगत होते रहें। और दूसरा फिर सभी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल्स पर भी सिमिलर एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट पार्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रीटमेंट सभी को दिया जाता है। और जो टेस्ट इसके होते हैं, टेस्ट भी जैसे मैंने आपको बताया ब्लड स्लाइड एग्जामिनेशन होती हैं, और वो टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू किशोर सर। क्या कहना चाहते हैं आखिरकार में लोगों के लिए, क्या पैगाम दे देंगे आप? हाँ। ताकि मलेरिया जैसी घातक बीमारी तो नहीं कह सकते हैं, मगर बीमार होने का बहुत डर रहता है। क्या संदेश दे देंगे आप इस दिन आप लोगों को? मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी कंट्री में ये अंडर कंट्रोल है, हम कह सकते हैं कैटेगरी 1 में है ये हमारी कंट्री के। पिछले 3 साल से ज़्यादा हमारी कंट्री में जो है एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स जो है API कहते हैं, वो लेस देन 1 है। तो दैट मीन्स हमारी कंट्रोल में और हम एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं। ये लोगों के कॉपरेशन की वजह से और डिपार्टमेंट के एफर्ट्स की वजह से। सबसे पहले ये मैसेज है कि लोग ये मेंटेन करने में हमारी मदद करें। जो भी हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स आपके माध्यम से अभी मैंने बताए, वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स वो लें। और अगर तो किसी को बुखार है, हाई ग्रेड फीवर है, मतलब कंपनी है, ठंड लग रही है, उसको एकदम हेल्थ सेंटर में जाके अपना चेकअप कराना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए ब्लड का, कहीं कि मलेरिया के लक्षण तो नहीं है, तो एकदम ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि और किसी को उससे ट्रांसमिट ना हो ये इन्फेक्शन। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।